हरे कृष्ण कुमार। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। ग्लोरी श्री प्रभु। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। कल बताया ही था या कहा ही था, भगवान कृष्ण भक्त प्रभु का कल टॉक था और गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम कल श्रवण किए, तो आज कैरी फॉरवर्ड ऑब्वियस है। तो श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु हमारे बीच उपस्थित है आज का टॉक डिलीवर करने। और कल श्री सारंग ठाकुर गौर पार्षदों में से एक है, उनका तिरोभाव दिवस था, डिसअपियरेंस डे। तो उसके विषय में प्रभु जी हमें श्रवण कराएंगे। और कृष्ण भक्त प्रभु हमारे जो मंदिर के या गुरु महाराज जी के परिवार के एक ऐसे भक्त हैं जिनको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भक्त नए हैं या नहीं जानते, उनके लिए प्रभु जी आरएसए के रूप में गुरु महाराज जी के मैनेजरियल जोन में महत्वपूर्ण सेवाएं जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस्कॉन सोलापुर के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही में गुरु महाराज जी के सचिव भी हैं। तो उसके साथ इस्कॉन की जो महत्वपूर्ण बॉडीज है या सेवाएं है मैनेजरियली, उसमें लीड पोजीशन है। भागवत कथा का जो एक पूरा टीम है, जो इस्कॉन में कौन भागवत कथा कर सकते हैं, किस प्रकार से करनी है, उन्हें ट्रेन करना है, उसके भी सदस्य है। यानी प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देने ही अगले 10 मिनट लगेंगे हमें, हमारे पास समय आधे घंटे का है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि पुनः हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम दीजिए और ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज के इस जपा टॉक को हम प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो जैसे पद्माली प्रभु बताए, कल मतलब गुरुवार 28 नवंबर 2024 को श्रील शारंग ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव हमने मनाया। और उनके ही आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, ये चैतन्य चरितामृत में ही सिर्फ एक स्थान पर उनका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी किए हैं, या चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन आया है जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामदास कविदत्त श्री गोपाल दास, भागवताचार्य ठाकुर शारंग दास। ये चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला अध्याय 10 और श्लोक संख्या प्यार संख्या 113 है। तो शिल प्रभुपाद जी अनुवाद और तात्पर्य लिख रहे हैं। अनुवाद: मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं कविचंद्र थे, 75वीं श्री गोपाल दास थे, 76वीं भागवत आचार्य थे और 77वीं ठाकुर सारंग दास थे। तात्पर्य: शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है, भागवत आचार्य ने कृष्ण प्रेम तरंगिनी नामक एक पुस्तक संकलित की और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय भक्त थे। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वराह नगर आए, तो अब कलकत्ता का एक उपनगर है, तो वे बहुत ही भाग्यशाली ब्राह्मण के घर रुके थे जो भागवत साहित्य में बहुत विद्वान थे। जैसे ही इस ब्राह्मण ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखा, उसने श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू कर दिया। जब श्री महाप्रभु ने उनकी व्याख्या सुनी, जिसमें भक्ति योग का वर्णन था, तो वे तुरंत परमानंद में अचेत हो गए। भगवान चैतन्य ने बाद में कहा, मैंने श्रीमद् भागवतम की इतनी अच्छी व्याख्या कभी नहीं सुनी, इसीलिए मैं आपको भागवत आचार्य नियुक्त करता हूँ। आपका एकमात्र कर्तव्य श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, यही मेरा आदेश है। उनका असली नाम रघुनाथ था। उनका मठ, जो कलकत्ता से लगभग
3.5 मील उत्तर में गंगा के तट पर वराह नगर में स्थित है, अभी भी मौजूद है। इसका प्रबंधन स्वर्गीय श्री रामदास बाबा जी के दीक्षित शिष्यों द्वारा किया जाता है। हालांकि वर्तमान में यह बाबा जी महाराज की उपस्थिति में जितना सुव्यवस्थित था उतना नहीं है। अभी श्रील प्रभुपाद जी शारंग ठाकुर जी के विषय में लिख रहे हैं। शारंग ठाकुर दास का दूसरा नाम शारंग ठाकुर, कभी कभी उन्हें शारंग पाणी या शारंगधर भी कहा जाता था। वे मोदद्रुप नामक पड़ोस के नवद्वीप के निवासी थे और वे गंगा के तट पर एकांत स्थान पर परम भगवान की पूजा करते थे। वे शिष्यों को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए बार बार भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा भीतर से प्रेरित किया जा रहा था। इस प्रकार एक सुबह उन्होंने निश्चय किया कि मैं जिसे भी देखूंगा उसे अपना शिष्य बना लूंगा। वे स्नान करने के लिए गंगा के तट गए तो संयोग से उन्होंने पानी में तैरती हुई एक लाश देखी। उन्होंने उसे अपने पैरों से छुआ, उसे वह लाश तुरंत जीवित हो गई और ठाकुर शारंग दास ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह शिष्य बाद में ठाकुर मुरारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनका नाम हमेशा श्री शारंग नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी शिष्य परंपरा आज भी शार गांव में बसी हुई है। मामगाछी में एक मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण शारंग ठाकुर ने करवाया था। कुछ समय पहले वहां एक बकुल वृक्ष के सामने एक नया भवन मंदिर बनाया गया था और अब इसका प्रबंधन गौड़िया मठ के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का प्रबंधन अब पहले से कहीं बेहतर है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि शारंग ठाकुर पहले नंदीमुखी नामक एक गोपी थे। कुछ भक्तों का कहना है कि वे पहले प्रहलाद महाराज थे, लेकिन श्री कवि कर्णपुर कहते हैं कि उनकी माता शिवानंद सेन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य से हम समझने का प्रयास कर रहे कि कितने महान आचार्य का तिरोभाव हम मना रहे हैं। ये महान आचार्य शारंग ठाकुर इतने महान हैं कि स्वयं उनकी जो अवतार प्रहलाद महाराज का अवतार या नंदी मुखी गोपी कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद और वरिष्ठ भक्त श्रील गुरुदेव और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के द्वारा या गौड़ीय वैष्णव के द्वारा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए कुछ संदर्भ के साथ श्रील शारंग ठाकुर की जीवनी के ऊपर, उनकी शिक्षाओं के ऊपर हम कुछ सुनने का आज प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष के समान है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु एक बड़े वृक्ष है, या चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये बड़े एक वृक्ष के समान है। उसका तना है स्वयं चैतन्य महाप्रभु और दो मुख्य शाखा है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस्कॉन भी इसी ये वृक्ष की शाखा है। ये शाखा की शुरुआत या इस आंदोलन की शुरुआत नवद्वीप धाम से प्रारंभ हुई। नवद्वीप मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो स्थान है, नवद्वीप है जिसको गंगा और जालंगी ने घेर रखा है। हर वर्ष कई भक्त हजारों की संख्या में इस नवद्वीप धाम की परिक्रमा जब करने आते हैं तो सारे धामों में नवद्वीपों में जाकर अलग अलग चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की लीलाओं का श्रवण करते हैं। ये नवधा भक्ति का प्रतीक ये नवद्वीप है। ये नवद्वीप अलग अलग, जैसे प्रहलाद महाराज कहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवद्वीप नवविधा भक्ति के प्रतीक है।
और मोदद्रुम द्वीप, ये जो है, ये दास्य भाव का प्रतीक है, जहां पर शारंग ठाकुर अवतरित हुए। और ये अयोध्या भी कहा गया है। मोदद्रुम द्वीप अयोध्या भी है, और नौ द्वीपों में इसका सबसे महत्वपूर्ण दास्य की भावना है। और उसी मोदद्रुम द्वीप में मामगाछी नामक स्थान या मामगाछी नामक एक छोटा सा गांव है। और शारंग ठाकुर जी के विग्रह, उनके आराध्य देव श्री श्री राधा गोपीनाथ, आज भी हम उनका दर्शन कर सकते हैं। आने वाले 2 मार्च से 8 मार्च 2025 में नवद्वीप की जब परिक्रमा होगी, तो परिक्रमा के चलते हुए श्रील गुरु महाराज की कृपा से हम ब्रजमंडल नवद्वीप धाम का दर्शन कर सकते हैं, जो नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है। तो मामगाछी में राधा गोपीनाथ जी के विग्रह आज भी दास्य भावना से उनका अर्चन और उनकी सेवा चल रही है। शारंग ठाकुर की एक विशेषता जो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, वो कभी भी शिष्य स्वीकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी नम्रता के कारण वो शिष्य नहीं स्वीकारना चाहते थे। जैसे सनातन गोस्वामी ने भी कभी भी कोई शिष्य को स्वीकार नहीं किया। लोकनाथ गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सिर्फ एक शिष्य स्वीकार किया, वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु बार बार उनको कहते हैं कि तुम शिष्य स्वीकारो, शिष्य स्वीकारो। तो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किए बिना वो कहते थे, मेरे योग्य शिष्य नहीं मिल पा रहे। और वही परिस्थिति भी है इस कलयुग में। गुरु तो है, गुरु कृष्ण प्रेम, गुरु कृष्ण का सागर, गुरु कृष्ण भक्ति देने के लिए तो है, मगर हमारी योग्यता नहीं है इस कलयुग में कि हम शिष्य बन पाए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी, बाहरी रूप से देखा जाए तो हमारी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने हमें कैसे दीक्षा दी? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपकी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सुकृति प्रदान की है। जैसे बाहरी रूप से, वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी के सारे शिष्य उनके अंतरंग पार्षद भगवत धाम के निवासी है, मगर बाहरी रूप से देखा जाए सभी हिप्पी और अलग अलग मादक द्रव्यों का सेवन करके प्रभुपाद जी के पास आए, और प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से उनको सुकृति प्रदान की और वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बने। जैसे चैतन्य महाप्रभु, देखिए यहाँ पर उनका जो जीवित करने की लीला जो बताई जा रही है, ये जीवित करने की लीला एक मृत शरीर को, वैसे चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद सारे नित्य पार्षद होने के कारण हम देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी जब श्रीवास ठाकुर के घर पे श्रीवास ठाकुर के पुत्र मृत हो गए थे, और पूरा श्रीवास ठाकुर ने कहा था कोई भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर रोने की आवाज आई, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में व्यत्यय उत्पन्न हुआ, तो मैं जाकर गंगा में कूदकर आत्महत्या करूंगा। देख कितना धर्म संकट है। माँ रो भी नहीं सकती, मालिनी देवी, अपने पुत्र के शरीर त्याग करने पर। मगर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे श्रीवास, आज कीर्तन में इतना आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा, महाप्रभु, मेरा पुत्र ने शरीर छोड़ दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शक्ति से उनको जीवित कर दिया। कृष्ण और बलराम तो स्वयं सांदीपनी मुनि जो उनके गुरु थे, उनको दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को वो वापस लेकर आए। तो यहाँ पर ये जो माम गाछी का जो वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये माम गाछी गोद्रुम द्वीप का जो गांव है, यही गांव से श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी का भी ये जन्म स्थान है। और मालिनी देवी श्रीवास ठाकुर की पत्नी, इनका भी विवाह मामगाछी में हुआ। हमारे प्रसिद्ध भक्त वासुदेव दत्त, जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, वासुदेव कोड़ी, उनका भी गांव मामगाछी है। नारायणी, जो मालिनी देवी की भतीजी है, जिनका विवाह वैकुंठनाथ विप्र से हुआ, और शादी के बाद तुरंत ये वैकुंठनाथ विप्र वैकुंठ चले गए। और उस समय ये नारायणी ने
एक पुत्र को जन्म दिया, जो पुत्र आगे चलकर वृंदावन दास ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तमाम गाछी मोदद्रुम द्वीप ये बहुत प्रसिद्ध है। तो गौर गणोदेश दीपिका में जैसे श्रील प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं, लिखा गया है, व्रजे नंदी मुखी आसीत साध्य सारंग ठाकुर, प्रह्लादो मन्यते कैशिंत मत्र पित्रा स न मन्यते। श्री शिवानंद सेन के कनिष्ठ पुत्र कवि कर्णपुर जी ने स्वरचित श्री गौर गणोदेश दीपिका में इस प्रकार लिखा है, ब्रज में जो नंदी मुखी गोपी थे वह अब शारंग ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं। कोई कोई महात्मा इन्हें प्रहलाद कहकर मानते हैं, परंतु मेरे पिता का यह मत नहीं है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 10वें परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के नामों में शारंग ठाकुर का वर्णन हुआ है। उसमें शारंग ठाकुर दास जी का नाम है। आगे भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर लिखते हैं कि शारंग ठाकुर दास शारंग ठाकुर, शारंग पाणी या शारंगधर, इन 3 नामों से भी जाने जाते हैं। शारंग भगवान के धनुष्य का नाम है, और पाणी मतलब ग्रहण करना। पानी मराठी में पीने के लिए कहते हैं, पीने वाला जो पानी उसको पानी, मगर पानी मतलब ग्रहण करना। शारंग पाणी जिन्होंने शारंग नाम का धनुष धारण किया है। चक्र पाणी जिन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया है। शंख पाणी जिन्होंने पांचजन्य शंख धारण किया है। ये नवदा भक्ति के पीठ स्वरूप नवजीव धाम के अंतर्गत दास्य भक्ति के क्षेत्र श्री मोदद्रुम द्वीप माम गाछी में वास करते थे। इन्होंने गंगा के किनारे किसी निर्जन स्थान में तीव्र भजन करके अलौकिक शक्ति प्राप्त की थी। भजन में विघ्न होने की आकांक्षा से शारंग ठाकुर का पहले शिष्य न बनाने का संकल्प था, किंतु महाप्रभु की बार बार प्रेरणा के कारण वे शिष्य बनाने के बाध्य हुए। स्वयं घोषित उन्होंने गुरु नहीं बना दिया अपने आप को, स्वयं घोषित मैं अभी भक्त बन गया हूं, अभी मैं गुरु बन सकता हूं, नहीं। वो सोच रहे थे कि मेरे भजन में व्यत्यय या विघ्न उत्पन्न होगा, इससे अच्छा मैं शिष्य न बनाऊं, क्योंकि शिष्य आएंगे बार बार परेशान करते रहेंगे, गुरुदेव आशीर्वाद दो, गुरुदेव आशीर्वाद दो। वैसे गुरु महाराज का आशीर्वाद या गुरु का आशीर्वाद आध्यात्मिक प्रगति के लिए या आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण को समझने के लिए होता है, ना कि गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए मेरे लड़के की शादी हो, मेरे लड़की को जॉब मिल जाए, उसके लिए नहीं। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आशीर्वाद आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के लिए होता है। गौड़ीय वैष्णव अभिधान में लिखा गया है, देवानंद पंडित प्रभु जी से श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध किए जाने पर महाप्रभु उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो गए और देवानंद पंडित को भर्त्सना करके उनको डांट कर सारंग ठाकुर उनको रास्ते में मिले, और सारंग ठाकुर को उन्होंने तभी आदेश दिया कि अभी सारा आपका जो व्रत है वो बंद करो और शिष्य स्वीकार करना प्रारंभ करो। तो जैसे ही आदेश मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखते हैं, तो जैसे ही आदेश प्राप्त किया तो सारंग ठाकुर ने संकल्प किया कि कल प्रातः काल जो भी मुझे सबसे पहला मिलेगा उसको मैं मेरा शिष्य बना लूंगा। तो जैसे कभी कभी कई भक्तों का नियम होता है कि जैसे ही पहले उठेंगे हम भगवान का दर्शन करेंगे, तो आंख में हाथ रखकर जैसे ही नींद से उठते आंख खोलेंगे तो उनको भगवान का दर्शन। नहीं तो हम कभी कभी कहते हैं अरे किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, सारा दिन का वाट लग गई, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया। तो इसलिए कहा जाता है सबसे पहले नींद से उठते ही हमें गुरु वैष्णव को प्रणाम करना है, हमारे आराध्य इष्ट देव को प्रणाम करना है, पृथ्वी को प्रणाम करना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये तो होना चाहिए। मगर जैसे गौर गोपाल प्रभु एक बार अपने यूथ फेस्टिवल में कह रहे थे
कराग्रे वसति फोनम, करमध्ये व्हाट्सएपम, करमूले च फेसबुकम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। तो मोबाइल दर्शन ये फेसबुक और व्हाट्सएप के लेने, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि संकल्प किया कि जिसको भी आगामी मतलब आने वाले दिन, कल मैं जिसको भी पहला देखूंगा उसको मैं शिष्य बना लूंगा। घटनाक्रम के दूसरे दिन प्रातः काल वे भागीरथी में स्नान करने गए, और जब स्नान कर रहे थे तो उनका स्पर्श एक मृत शरीर से हुआ। ये मृत शरीर एक बालक का था, और वर्णन किया गया है जैसे पुराने काल में बाल विवाह हुआ करते थे, बच्चे युवक होने के पहले बाल विवाह। तो ये किशोर अवस्था में था बालक, और इसकी शादी हो रही थी। तो शादी होते होते उसने शरीर त्याग कर दिया था शादी के पहले ही। तो शादी नहीं हुई थी, इसीलिए माता पिता ने सोचा इसको अग्नि संस्कार नहीं देना है। कई कई अलग अलग नियम हैं, जिसका विवाह नहीं होता उसको समाधि दी जाती है, पानी में अभी ये छोड़ रहे। और एक मचान बनाई, लकड़ी की मचान, और उस मचान के ऊपर केले के पत्ते रख कर इस बालक को उन्होंने सुला दिया और गंगा में बहा दिया। तो ये भी एक नियम हमने सुना है कि कभी भी हम केले के पत्ते काटने जाते हैं तो केले का पूरा पत्ता नहीं लेकर आना है, कम से कम केले के पत्ते के टुकड़े कर कर लेकर आने हैं। क्योंकि केले का पत्ता पूरा का पूरा उसी समय यूज होता है जब कोई व्यक्ति देहांत या देह त्याग करता है। तो लकड़ी के मचान पर केले के पत्ते रखे, उस बालक को सुलाया और गंगा नदी में बहा दिया था। तो जैसे ही शारंग ठाकुर के चरणों का स्पर्श हुआ, वो मृत बालक जीवित हो गया। और जीवित होते ही चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे पीछे से, तो महाप्रभु ने कहा कि आप इसको अभी मंत्र दीक्षा दे दो। और महाप्रभु के आदेश से उन्होंने उनको हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दे दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि महाप्रभु के गुरु, उन्होंने ईश्वरपुरी ने भी उनको यही मंत्र से दीक्षा दी थी। और महाप्रभु ने कहा था, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारबल, जपीते जपीते मंत्र कोरी लो पागल। हे गोसाई जी, कैसा मंत्र दिया है, कितनी शक्ति है इसमें, जब करते करते मैं तो पागल हो गया। तो यही महामंत्र से शारंग ठाकुर जी ने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा के बाद उनका नाम रखा, श्री ठाकुर मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और शारंग के नाम से ये शारंग ठाकुर, ये नाम शारंग ठाकुर जी ने उनको नाम दिया ठाकुर मुरारी। और शारंग ठाकुर के साथ या शारंग ठाकुर के शिष्य बने, इसलिए उनका नाम हुआ शारंग मुरारी। शारंग ठाकुर के शारंग मुरारी। जब उनके माता पिता को यह समाचार मिला कि उनका बालक जीवित है, तो तुरंत वे आ गए उसको घर लेकर जाने के लिए। और उस समय वो बालक ने मना कर दिया आने के लिए, मैं नहीं आऊंगा। जब मेरी मृत्यु हुई थी तब आपने मुझे जीवित करने के लिए कुछ प्रयास किया? नहीं। आपने मेरे लिए कुछ किया मैं जीवित हो जाऊं? नहीं। आपने तुरंत जैसे मैं मृत हो गया आपने मुझे गंगा नदी में बहा दिया। मगर इन व्यक्ति ने, इन महाशय ने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। मैं उनकी सेवा सदैव करते रहूंगा, क्योंकि मैं उनका ऋणी बन गया। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भी पूछा गया, स्वामी जी आपने जो हमें भक्ति दी है या कृष्ण प्रदान किए हैं, हम उसको कैसे रीएम्बर्स, कैसे आपको इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहे, दैट्स इम्पॉसिबल। मगर डू एज आई डिड, अगर मैं जैसे मैंने भक्ति या गुरु के आदेशों का पालन किया है, अगर आप भी ऐसे आदेशों का पालन करेंगे, तो फिर कुछ हद तक आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें मंत्र दीक्षा देने के बाद शारंग ठाकुर शारंग मुरारी ठाकुर के रूप में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि शिष्य का पहला नाम क्या था? मुरारी। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य दास के दिव्य शरीर में एक बाह्य चेतना विद्यमान थी। वे केवल बाघों का पीछा करने के लिए
वन में प्रवेश करते थे। शारंग ठाकुर देखिए कितनी शक्ति थी बाघों का पीछा करने के लिए। हमें रात में या दिन में कभी कुत्तों का आवाज आती तो हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं। या कभी कभी गाड़ी हम चला रहे, कुत्ते भौंकते हुए आ रहे, तो हम तुरंत कांच लगा लेंगे या गाड़ी जोर से भगाकर वहां से जाएंगे। मगर ये चैतन्य बाघों का पीछा करने के लिए वन में प्रवेश करते थे। कभी कभी वे किसी बाघ के पीठ पर कूद पड़ते थे जो उनके प्रभाव से निष्क्रिय रहता था। देखिए चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को समझना प्राय हमारी बुद्धि के परे है, अचिंत्य है। क्योंकि जब हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु झारखंड में गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्राणियों से हरि बोल, और सब हरि बोल कहने लगे, सिंह वाघ और हिरण चुंबन करने लगे, सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर भी वो बाघ के ऊपर बैठकर सवारी करते। कभी कभी वे अपने गोद में अजगर को लाद के बैठा देते थे, अजगर के साथ खेलते थे शारंग ठाकुर, गोदी में अजगर रखते हुए। यह अवधूत महाशय नित्यानंद प्रभु की कृपा थी। वे बाघों और सांपों के साथ खेलने में सक्षम थे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कभी ट्रायल नहीं करना है बाघ और अजगर को लाके। जैसे कुंती महारानी ने भी प्रार्थना की कि हे भगवान, विपदः सन्तु ता शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आप हमें संकट देते रहिए, और ऐसे संकट एक के बाद एक साल के बाद एक नहीं, लगातार एक के बाद एक। जिससे क्या होगा, दुख में सुमिरन सब करे। कष्ट आएगा तो हम आपका तीव्रता से स्मरण करेंगे, और स्मरण होगा तो आपका दर्शन होगा, और एक बार आपका दर्शन होगा तो पुनः जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। तो इसके प्रवचन में श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहा करते थे कि ये कुंती महारानी की शक्ति थी और वो प्रार्थना कर सकती थी, मगर हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना हृदय से नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए, भगवान हमें उतने ही कष्ट दीजिए जितने हम सहन कर सकते हैं। क्वचित यदि हमने प्रार्थना की कुंती महारानी जैसी, और भगवान ने भरम साठ दोनों हाथ छप्पर फाड़ के संकट देना चालू कर दिया, तो क्या होगा फिर हमें। इसलिए जितने हम संकट सहन कर सकते हैं उतने ही हमें भगवान आप दीजिए। श्री नित्यानंद राय अपने सेवकों के बहुत स्नेही और प्रिय थे। इस प्रकार उनकी एक आंख की झपकी से वे मधुर आनंद लेने में सक्षम, जो ब्रह्मा को भी सुलभ नहीं है। श्री शारंग मुरारी जी की वंश परंपरा के लोग अब शाव गामक नामक ग्राम में वास करते हैं। शारंग ठाकुर जी की प्राचीन सेवा मामगाछी ग्राम में विद्यमान है। वहां के प्राचीन बकुल वृक्ष के सामने वह एक मंदिर निर्माण हुआ है। शारंग ठाकुर द्वारा पूजित राधा गोपीनाथ श्री विग्रह आज भी वहां पर सेवित है, और गौरांग पार्षद वासुदेव दत्त द्वारा सेवित विग्रह राधा मदन गोपाल उक्त मंदिर में विराजमान है। तो आगे राधा गोपीनाथ है और पीछे राधा मदन गोपाल है। ये राधा मदन गोपाल वासुदेव दत्त के ये सेवित विग्रह है। एक कहावत या एक घटना वहां के स्थानीय भक्त बताते हैं कि बकुल वृक्ष प्राय उसने अपना आयु जी कर वो मर गया था, मृत हो गया था। कुछ पत्ते नहीं थे, कुछ नहीं थे, और सारा ये सूख गया था, प्राय मृत हो चुका था बकुल वृक्ष। और इस बकुल वृक्ष के नीचे बैठकर शारंग ठाकुर अपना निर्जन भजन करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए और शारंग ठाकुर के उस प्रांगण में आकर उन्होंने देखा कि वृक्ष प्राय मृत हो चुका है। और चैतन्य महाप्रभु पूछे शारंग ठाकुर को, यह बकुल वृक्ष मर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बकुल वृक्ष मर रहा है, तुम क्या करने जा रहे हो? तो शारंग ठाकुर ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी दया के अलावा मुझे इस वृक्ष से कोई उम्मीद नहीं दिखती। तब महाप्रभु ने उस वृक्ष को गले लगा लिया, जो आज तक स्वस्थ है और अब काफी बड़ा भी हो गया है। उसमें बहुत सारे वृक्ष टहनियाँ पत्ते सब उसमें आना चालू हो गया है। क्योंकि महाप्रभु को पता था कि शारंग ठाकुर प्रसिद्ध हो गया किसके लिए,
मृत व्यक्तियों को या मृत लोगों को जीवित करने के लिए। तो महाप्रभु सोच रहे थे अपना चरण लगा दो, इस वृक्ष को जीवित कर दो। मगर शारण ठाकुर ने कहा नहीं महाप्रभु, ये आपकी कृपा से ही हो सकता है। श्री शारंग ठाकुर निरंतर अपने आप को भगवत चिंतन में इतने विलीन कर देते थे कि दो दो तीन तीन दिन तक वे जल में रहते, पानी में। दो दो तीन तीन दिन तक वो पानी में रहते और अपना निर्जन भजन करते, फिर भी उन्हें कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। वे लगभग अचेतन प्रतीत होते थे, इसीलिए उनकी गतिविधियां अगोचर थी। अचेतन मतलब शरीर जैसे कोमा में चला जाता है, वैसे शरीर कुछ कार्य नहीं कर पाता। मगर आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में संचारित रहती और वो आध्यात्मिक भजन उनका चलते ही रहता। उनकी असीम पराक्रम की प्रचंडता ऐसी थी, और चैतन्य भागवत में उनका ये वर्णन किया गया है। उनकी भावनाओं में अत्यंत परिवर्तनों का कितना वर्णन मैं कर सकता हूँ। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे अंत्य लीला में, उनके परिवार के वंशज आज भी वर्धमान जिले के शार ग्राम में निवास करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे कि उनके परिवार के वंशज मतलब उनकी वंश परंपरा आज भी वर्धमान जिले के शार ग्राम में वे निवास कर रहे हैं। तो उनका तिरोभाव, ये जो कल तिथि थी द्वादशी, तो उनका तिरोभाव मार्गशीर्ष या मृगशीर्ष महीना जो नवंबर दिसंबर में आता है, कृष्ण पक्ष के 13वें दिन उनका तिरोभाव हुआ। तो ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद, उनके जीवनी से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए तैयार थे। पूरा दिन अलग अलग सेवाओं के व्यतिरिक्त वो माम गाछी या मोदद्रुम द्वीप से अपनी सेवा समाप्त होने के बाद गंगा नदी को क्रॉस करके चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग लेने हेतु अंतर्द्वीप में आ जाते थे। ये अंतर्द्वीप जहां पर श्रीवास ठाकुर का घर है। श्रीवास आंगन, आंगन नहीं आंगन, श्रीवास ठाकुर का आंगन है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन लीला वे करते थे। तो जैसे श्रील गुरु महाराज जी ने आज आशीर्वाद दिया हमारे कृष्ण रसायन प्रभु को, उनका आज 60वां जन्मदिन है। षष्ठी पूर्ति, 60 साल पूरे हो गए। तो षष्ठी पूर्ति, और हमारे कृष्ण रसायन प्रभु का जीवन भी विशेष है। वो और उनकी पत्नी दोनों की ही दीक्षा वृंदावन धाम में, स्पेशल उन दोनों की दीक्षा हुई वृंदावन धाम में। कृष्ण रसायन, ये कृष्ण का रसायन बांटने के लिए वृंदावन धाम श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त करके उन्होंने संकल्प किया है कि इत्सल करंजी में इस्कॉन मंदिर होगा और वहां पर राधा श्याम सुंदर के विग्रह होंगे। तो छोटे विग्रह तो है ही, और अभी बड़ा मंदिर का कंस्ट्रक्शन उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, श्रीमान सहस्रनाम प्रभु की अध्यक्षता में। और जल्द ही वो मंदिर बनकर आप सभी को भी आमंत्रित किया जाएगा कि आप आइए सभी राधा श्याम सुंदर के इस मंदिर के उद्घाटन के लिए। साथ ही साथ और एक महत्वपूर्ण सूचना है, आने वाले रविवार को, मतलब आज है शुक्रवार, आने वाले रविवार को 1 दिसंबर इस्कॉन सोलापुर व्रजधाम में श्रीमान देवकी नंदन प्रभु आ रहे हैं, जो देवकी नंदन प्रभु इस्कॉन के कई वरिष्ठ भक्त है। श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने दर्शन किया। प्रभु जी बता रहे थे, जब मैं राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में भगवान के पास पैर रखकर बैठा था, तो स्वामी जी श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा पैर भगवान के पास नहीं करना है, पैर मोड़ के बैठो। तो उस समय से श्री प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे। तो प्रभु जी सुबह प्रातः काल 8 से 10 भागवत कक्षा देंगे, और शाम को 4 से 9 बजे तक युवक और युवतियों के लिए उत्सव, द फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और टॉपिक है उनके प्रवचन का द पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। हमें यदि आनंद चाहिए तो आनंद का पासवर्ड प्रभु जी बताने के लिए आ रहे हैं। जैसे कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर बिना पासवर्ड के खुलता नहीं है,
तो पासवर्ड बताने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे सोलापुर के इर्द गिर्द जो भक्त है, बीड़, पंढरपुर, लातूर, उस्मानाबाद, नासिक, सातपुर से भी भक्त आ ही सकते हैं। वैसे संडे है, ओवरनाइट सारी बसेस है, पूरे महाराष्ट्र से ट्रेन है। तो आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी इसमें आइए, देवकीनंदन प्रभु के इस कार्यक्रम में। और जो भक्त नहीं आ पाते कुछ सेवावश या अपने कुछ कार्यों के लिए, तो ऑनलाइन भी प्रोग्राम ही इस्कॉन सोलापुर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारे वरिष्ठ भक्त और हमारे सहयोगी, हमारे विशेष दानकर्ता जो सभी कार्यों के लिए सदैव दान करने के लिए तैयार रहते हैं, श्रीमान अजय गौरांग प्रभु उदयपुर से। उनके मातोश्री का स्वास्थ्य बहुत समय से ठीक नहीं चल रहा है। उनकी मातोश्री, उनकी माँ बहुत बीमार है। और साथ ही साथ हमारे वंशी कृष्ण प्रभु जो पुणे के ग्रस्त भक्त है, और उनकी भी माँ बहुत बीमार है। तो अजय गौरांग प्रभु ने निवेदन किया है कि सभी भक्त उनके माँ के लिए प्रार्थना करें, जिससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और कृष्ण भक्ति में पुनः गुरु महाराज की सेवा, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा, राधा श्याम सुंदर की सेवा के लिए रहे। तो सभी से निवेदन है, इन सभी माताओं के लिए, वंशी कृष्ण प्रभु की माँ और अजय गौरांग प्रभु की माँ, इनके लिए सभी भक्त हृदय से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नरसिंह भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि नरसिंह भगवान की कृपा से ही, जैसे शारंग ठाकुर भी प्रहलाद के अवतार है, कहा है कई भक्तों ने, तो प्रहलादाकारणे स्तंभी नरहरि गुरुगुरुषि, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जब प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस स्तंभ में भी भगवान है, तो उनके वाक्य को सत्य बनाने के लिए, सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितुम, वो भक्त की द्वारा दी गई हुई वाणी या वाक्य को सत्य कराने के लिए भगवान उस खंबे में उसी क्षण प्रकट हुए, पहले नहीं थे। जब प्रहलाद ने कहा वो है, तब वो प्रकट हुए। तो ऐसे भक्तों के रक्षा करने के लिए जो प्रकट हुए हैं नरसिम्ह देव, उनके भी चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनकी माता को स्वस्थ रखे, जिनके ऐसे सुंदर पुत्र उन्होंने दिए हैं सारे इस्कॉन को और गुरु महाराज की सेवा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सभी याद रखिए, मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में गीता जयंती है। जैसे कल गुरु महाराज याद करा रहे थे, सभी को गीता का वितरण हमें जारी रखना है। और आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपसे संपर्क करेंगे, अलग अलग जो सेवाएं हैं, कैसे हम गीता स्पॉन्सर कर सकते हैं, गीता को हम कैसे वितरण कर सकते हैं। आपकी यदि गीता आपको चाहिए, तो आपके होम डिलीवरी गीता को लेकर भी हम पहुंच सकते हैं, भेज देंगे। तो श्रीमान गौरांग प्रभु एक बार गीता वितरण कर रहे थे लोकल में, बम्बई के लोकल में। तो एक व्यक्ति ने कहा, ओ महाराज, गीता तो भगवान ने फ्री में दी थी अर्जुन को, और आप तो यहाँ पर 200 रुपये मांग रहे, तो क्यों इतना पैसा ले रहे, गीता तो फ्री में दी थी कृष्ण ने। तो गौरांग ने कहा, भगवत गीता तो फ्री है, मगर वो कुरुक्षेत्र में दी थी। कुरुक्षेत्र से बंबई लाने का जो चार्जेस है वो 200 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो जिनको भी गीता स्पॉन्सर करनी है, जिनको गीता चाहिए, तो हम आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा डिटेल उसका प्रेजेंटेशन आप सभी को प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप इससे भाग ले सकते हैं गीता वितरण में। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील शारंग ठाकुर महाशय की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। पद्माली प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो सभी से अनुरोध है, महामंत्र का पुनः उच्चारण करके हम श्रीमान कृष्ण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।